एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से रिलेटेड अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये आंसर लिख देंगे तो राइट हो जाएगा। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है। ये 9 पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1 में आती हूँ। मगध साम्राज्य का परिचय एवं स्थिति। मगध प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग तथा झारखंड के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। जो मगध साम्राज्य था वो प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपद में से एक था। पहले 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद में से एक था मगध, और इसका जो क्षेत्र था वो वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग और झारखंड के कुछ भागों तक फैला हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। बाद में अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारियों ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी कौन थी? राजगीर थी, या बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, ठीक है। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मगध साम्राज्य का पहली राजधानी क्या थी? राजगीर थी, और बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया था। गंगा, सोन और फल्गु जैसी नदियों के कारण यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो इन नदियों के कारण मगध साम्राज्य कृषि और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। मगध साम्राज्य के उदय के कारण। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे अनेक कारण है। पहला कारण देखेंगे, मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत योग्य थी। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल की उपलब्धता के कारण यहाँ कृषि का व्यापक विकास हुआ, और गंगा नदी के किनारे होने से व्यापार और परिवहन के साधन भी विकसित हुए, ठीक है। तो मगध साम्राज्य जो था वो नदी के किनारे था, जिस कारण से वहां पे कृषि के लिए पर्याप्त जल मिलती थी और कृषि में विकास हुआ था। और वो लोग नदी के किनारे रहते थे, जिस कारण से नाव के जरिए वो लोग दूसरे राज्य में भी जाकर के व्यापार करते, तो व्यापार में भी विकसित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा कारण, मगध की सेना बहुत शक्तिशाली थी। हाथियों, घुड़सवारों, रथों और पैदल सैनिकों से युक्त सेना ने इसे अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी। तो मगध साम्राज्य में जो सेना थी वो हाथी, घुड़सवारों, रथों और पैदल सैनिक थी। इन सेना के कारण वो अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त करते थे इन सेना की सहायता से, ठीक है। इन्हीं कारणों से मगध धीरे धीरे प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया, और इन्हीं कारणों से मगध साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध के प्रमुख शासक और उसका योगदान। मगध की शक्ति को बढ़ाने में कई महान शासकों का योगदान रहा है। पहला है बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लगभग 544 ईस्वी पूर्व शासक संभाला। तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक शासक वो बिंबिसार को माना जाता है। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था? तो बिंबिसार थे, ठीक है। और उन्होंने 544 ईसा पूर्व तक शासन संभाला था। उन्होंने विवाह संबंध तथा युद्ध नीति के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। उन्होंने प्रशासन को मजबूत बनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। तो इनके शासन काल में इन्होंने प्रशासन को मजबूत बनाया था और मगध की एक शक्तिशाली राज्य बनाया था, ठीक है। मगध को एक शक्तिशाली राज्य भी बनाए थे ये अपने शासन काल में। नेक्स्ट है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। ये आप लोग एमसीक्यूज में आ सकता है कि अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वे एक कुशल योद्धा और शासक थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की तथा मगध की सीमाओं का विस्तार किया। तो अजातशत्रु जो थे वो एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। उन्होंने पाटलिग्राम को विकसित किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप से प्रसिद्ध हुआ। और ये पाटलिग्राम को विकसित किए थे जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उनके शासन काल में मगध की सेना की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी। तो अजातशत्रु के शासन काल में मगध की जो सेना की शक्ति थी वो और अधिक बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिशुनाग वंश। अजातशत्रु के बाद शिशुनाग वंश का स्थापित हुआ। इस वंश के शासकों ने मगध की शक्ति को बनाए रखा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। इस काल में राज्य का और विस्तार हो गया, ठीक है। तो अजातशत्रु के बाद जो शिशुनाग वंश आया था, उन्होंने इस वंश के शासक को ने मगध वंश की शक्ति को बनाए रखा था।
शिशुनाग वंश के जो शासक थे वो मगध की शक्ति को बनाए रखा था और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया था, और इस काल में जो राजा की जो शक्ति थी और बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 4, मगध साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मगध का राज्य का चलाने का तरीका बहुत बढ़िया और असरदार था। राजा पूरे राज्य का सबसे बड़ा मालिक होता था। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का राज्य का चलाने का तरीका वो बहुत अच्छा था। राजा पूरे राज्य का मालिक होता था। राजा की मदद के लिए मंत्री, सेना के मुखिया मीन सेनापति और दूसरे बड़े अफसर रखे जाते थे, जो पूरे राज्य को छोटे छोटे इलाकों में बांटा गया था और हर इलाका को संभालने के लिए अलग अलग अफसर होते थे। ठीक है, तो पूरे राज्य को छोटे छोटे इलाकों में बांटा गया था और हर एक इलाकों को संभालने के लिए अलग अलग अफसर रखे जाते थे। इंसाफ करने का तरीका, टैक्स वसूलने का नियम और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से पूरे राज्य में सुख शांति और सुरक्षा बनी रहती थी। ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी थी और इसी कारण से पूरे राज्य में सुख सुविधा और शांति बनी रहती थी। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। मगध पैसे के मामले में बहुत अमीर और मजबूत था। यहाँ के लोग का मुख्य काम खेती बाड़ी था। जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए खेती में खूब अनाज पैदा होता था। तो मगध पैसों के मामले में काफी अमीर राज्य था। ठीक है, और यहाँ के लोग का मुख्य काम खेती करना था। नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी और बहुत ज्यादा अनाज होता था। यहाँ व्यापार का भी बहुत विकसित हुआ। लोग नदी के किनारे, नदी के रास्ते नाव से दूर दूर तक सामान बेचने जाते थे। व्यापार और खेती से होने वाली अच्छी कमाई ने मगध राज्य को बहुत अमीर और ताकतवर बना दिया था। तो लोग जो थे वो नाव के रास्ते दूर दूर जाकर के सामान बेचते थे और व्यापार और खेती से जो अच्छी कमाई होती थी उससे मगध जो राज्य था वो अमीर और ताकतवर बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य व्यवस्था। मगध की सेना उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल थे। नंद वंश की नंद शासकों की सेना विशेष रूप से विशाल और सुसज्जित थी। तो मगध की जो सेना थी वो सबसे शक्तिशाली थी। उसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल थे। जो नंद वंश की सेना थी वो विशेष रूप से विशाल और सुसज्जित थी। मजबूत सेना के कारण मगध ने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया और अपने राज्य का विस्तार किया। मजबूत सेना थी मगध साम्राज्य में, जिस कारण से वो अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त करते थे और अपने राज्यों को फैलाते थे। नेक्स्ट है धार्मिक और संस्कृति। मगध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। गौतम बुद्ध और महावीर ने इसी क्षेत्र में अपना विचार का प्रचार किया। ठीक है, तो मगध जो साम्राज्य था वो मगध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर जो थे अपने विचार का प्रचार किए थे। बुद्ध और जैन धर्म को यहाँ विशेष संरक्षण मिला। शिक्षा, साहित्य, कला का विकास हुआ। अनेक स्तूप और धार्मिक केंद्र का निर्माण कराया गया। तो मगध साम्राज्य जो थे वो शिक्षा, साहित्य और कला का विकास हुआ था और बहुत सारे स्तूप और धार्मिक केंद्र का निर्माण कराया गया था मगध साम्राज्य। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, मगध साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, तो समय बीतने के साथ इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और चलाना बहुत मुश्किल होता गया। ठीक है, तो समय बीतता गया और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। जब मगध की गद्दी पर कमजोर और नासमझ राजा बैठा तो राज्य काज का सारा काम बिगड़ने लगा। और जब गद्दी पर नासमझ राजा बैठा था तो राज्य काज चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, सारा काम बिगड़ने लगा था। राज्य के अंदर ही आपस में लड़ाई हो बढ़ गई थी और बाहर के दुश्मन ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। तो राज्य के अंदर के ही लोग आपस में लड़ने लगे थे और बाहर के जो दुश्मन थे वो भी हमला करने लगे थे मगध साम्राज्य में। आखिरकार मौर्य वंश का राज्य खत्म होने के बाद मगध की ताकत और पहचान धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ठीक है, तो मौर्य वंश का जब राज्य खत्म हुआ था तो धीरे धीरे मगध की ताकत और पहचान भी खत्म होने लगी थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि पुराना मगध साम्राज्य भारत की ताकत, अमीरी और एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। ठीक है, कि जो पुराना मगध साम्राज्य था वो भारत की ताकत, अमीरी और एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी। शानदार राजकाज, बहुत बड़ी सेना और समझदार राजाओं की वजह से ही भारत
यह एक सबसे बड़ा और ताकतवर राज्य बन पाया। ठीक है, तो शानदार राज्यकाज और बड़ी सेना और समझदार राजाओं के कारण से ही भारत एक सबसे बड़ा ताकतवर राज्य बना था। बिंबिसार से लेकर सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने इतिहास में अपना एक ऐसा नाम बनाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बिंबिसार से लेकर के सम्राट अशोक तक इतिहास में अपना ऐसा नाम बनाए जिसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मगध ने न केवल एक बहुत बड़ा राज्य खड़ा किया बल्कि बौद्ध और जैन धर्म को फैलाना, पढ़ाई लिखाई, कला संस्कृति और राज्य काज चलाने का तरीका को भी आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मगध साम्राज्य केवल अपना राज्य ही नहीं खड़ा किया था, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को फैलाए, साथ ही पढ़ाई लिखाई, कला संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य देखे हैं। अगर आप लोग को मेरी चैनल पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।